हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। मैं स्वप्निल आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन, एमएसटी सीटी फिजिक्स, लेक्चर नंबर 2। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और उससे पहले वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है वेलोसिटी के बारे में, फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता है। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये रही इसकी बेसिक बात। अब हमें एवरेज के बारे में पढ़ना है। उससे पहले देखिए क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें एवरेज के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ जाए। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम 4 सेकंड के लिए ये क्वेश्चन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। अब दोनों में अंतर क्या है? 4 सेकंड और फोर्थ सेकंड, इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो 4 सेकंड होता है वो कंप्लीट जर्नी के बारे में बताता है, यानी 0 से लेके 4 सेकंड तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इंटरवल फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। और यहाँ हम कहेंगे इंटरवल फ्रॉम थर्ड सेकंड टू फोर्थ सेकंड। ठीक है, देखिए दिखने में दोनों सेम ही लगेंगे आपको, पर इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। फोर्थ सेकंड यानी थर्ड और फोर्थ, तीसरे सेकंड के बाद और फोर्थ सेकंड, इन दोनों के बीच में जितनी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। और फोर्थ सेकंड यानी 0 से लेके 4 सेकंड। अब डिस्प्लेसमेंट हम किस प्रकार फाइंड करते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हमें पता है, हमने पढ़ा भी है। अब फाइनल पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यानी एक्स फाइनल एट t is equals to 4 minus x initial at t is equals to 0। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो इस इक्वेशन में। सो 4 का स्क्वायर आएगा 60 प्लस 2 into 4 प्लस 3 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 3। ठीक है, ये सॉल्व करो। 60 प्लस 4 2 8 प्लस 3 माइनस 3, ये आ जाएगा 60 प्लस 8, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 24। 24 कितना आएगा? मीटर। ठीक है, 24 मीटर क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। अब हम फोर्थ सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। अब फोर्थ सेकंड यानी थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड के बीच में, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली हमें, अब जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तब हम डिस्प्लेसमेंट एट x इज इक्वल्स टू 4 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट x इज इक्वल्स टू 3। इतना सिंपल है। अब 4 रखो, यानी t का स्क्वायर 60, 4 रखने के बाद 60 आएगा। 4 into 2 8 प्लस 3 माइनस, अब 3 रखो, 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस 3 2 6 प्लस 3। इसे ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 27 माइनस 18। सो ये आ जाएगा 9 मीटर। ठीक है, देखो कितना डिफरेंस है दोनों में। एक बात कर रहा है कंप्लीट इंटरवल के लिए और दूसरा बात कर रहा है सिर्फ 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड में यानी थर्ड सेकंड के बाद जो फोर्थ सेकंड, यानी जो 1 सेकंड है, उस डिफरेंस में वो 9 मीटर चला है, और 0 से लेकर 4 सेकंड तक वो 24 मीटर चला है। अब यही सेम लॉजिक हम एवरेज में
लगाते हैं। अब एवरेज क्या होता है, आपने बहुत बार क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, ठीक है। मान लो हम टेबल ड्रॉ करते ओवर और रन के लिए। फर्स्ट ओवर में 3 रन बनाए गए, सेकंड ओवर में 5 रन बनाए गए, थर्ड ओवर में 10 रन बनाए गए, ठीक है। और फोर्थ ओवर में फिर से 10 रन बनाए गए। अब जब मैं एवरेज लेता हूँ इन सभी का, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3 + 5 + 10 + 10 डिवाइड बाय 4। जितने अमाउंट होते हैं उतने से हम डिवाइड करते हैं। सो ये आ जाएगा 10 + 20 25 28 डिवाइडेड बाय 4। ये आ जाएगा 7। 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, ठीक है। 7 क्या है, हम इसे कहते हैं एवरेज रन रेट। हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हम कहते हैं ना एवरेज रन रेट कितना चल रहा है, या फिर अगर इंडिया जीत रहा है तो कितना एवरेज रन रेट चाहिए उसे जीतने के लिए, या फिर बॉलिंग है तो जो आगे वाली टीम है उसे कितना रन चाहिए, एवरेज रन रेट कितना होना चाहिए। एवरेज रन रेट का मतलब एक ओवर में मोटा मोटी इतना रन बन रहा है। पर एक्चुअल में देखा जाए तो कहीं भी किसी भी ओवर में 7 रन तो बने ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 7 रन हमें दिख रहा है एवरेज रन रेट, ये कंप्लीट एक जर्नी का हमें एवरेज लेके बता रहा है कि हर ओवर में 7 रन तो बन रहे हैं। एक एवरेज बता रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है, एवरेज बता रहा है कि एक ओवर में 7 7 रन बन रहे हैं, तभी जाके हमारा टोटल स्कोर 28 हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर ओवर में 7 रन बनने ही चाहिए, ठीक है। कभी कभी किसी किसी ओवर में बन भी सकते। तो ये रहा एवरेज की बात। इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि एक ओवर में कितने रन बन रहे हैं। इंस्टेंटेनियस इसका मतलब कि एक ओवर में कितने रन बन रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एक ऐसा इंटरवल जो हमें एक्यूरेट वैल्यू दे, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस समझ आया कि एवरेज का डिफरेंस और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एवरेज एक कंप्लीट जर्नी के बारे में बताता है, और इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए बताता है, यहाँ से लेके वहाँ तक सिर्फ एक छोटा सा इंटरवल के लिए बताता है, ठीक है। इसी लॉजिक को यूज़ करके हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, जिस तरह स्पीड का फार्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरह हम एवरेज स्पीड को क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि एवरेज की बात हो रही है तो कंप्लीट जर्नी की बात हो रही है, यानी हमें कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड में स्पीड की बात करूँ इसलिए डिस्टेंस लिखा, अगर मैं वेलोसिटी की बात करता होता तो डिस्प्लेसमेंट लिखता, ठीक है। मान लो एस मैंने स्पीड की ले लिया, अगर मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंस्टेंटेनियस यानी छोटे, एक छोटा इंटरवल के लिए। अब इन छोटे छोटे इंटरवल को हम जगह ऐड करेंगे, समेशन करेंगे उनका, तो मुझे कंप्लीट डिस्टेंस कंप्लीट स्पीड मिलेगा, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट यानी छोटे छोटे स्पीड को हम ऐड करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक छोटे से पार्ट को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उसे लिमिट लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर टोटल हमें इंटीग्रेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यानी टाइम का इंटीग्रेशन, यानी कंप्लीट टाइम, ठीक है। ये क्या बताता है, हमें जर्नी के बारे में बताता है, ओवरऑल जर्नी।
ओवरऑल जर्नी के बारे में बताता है। फिर इसका यूनिट जो होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, स्पीड की बात हो रही है तो इसके पास डायरेक्शन होगा क्या, नो नहीं, डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है क्योंकि एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की नहीं। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सिमिलर एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी हम कैपिटल वी से लिखेंगे। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। इतना सिंपल है। इसके पास डायरेक्शन होता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, सिमिलर। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन होगा क्योंकि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में यही हमें ध्यान रखना है, ये एवरेज स्पीड के समय हमें डिस्टेंस लेना होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आई मीन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी के समय टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लेना होता है। ठीक है, आया समझ यहाँ तक। अब हम इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी वो क्या बताता है हमें, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है ना, इंस्टेंस यानी एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए वो बताता है कि कितने स्पीड से जा रहा है। हम लिखते हैं ना मीटर पर सेकंड यूनिट लिखते हैं, तो एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें यही बताता है, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूव, हमें ये बताता है। फिर क्या बताता है, इसका फार्मूला होता है dx/dt, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड स्पीड है इसलिए डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस dx/dt। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है, dx/dt। फिर अब dx/dt देखो क्या होता है, dx/dt स्लोप होता है, स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो वी कैन कैलकुलेट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैलकुलेट करके हम इजीली इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हैं। एक ये स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि स्पीड है हमें पता है, और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में देख लेते क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ कितनी मूव कर रहा है ये तो नहीं, ये बताए के साथ साथ वो क्या बताएगा, आप डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा, यानी हाउ फास्ट एंड वेयर। डायरेक्शन के साथ साथ कितनी स्पीड से जा रहा है ये भी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस अब नहीं होगा, पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है ये बताता है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन dx/dt, यहाँ पे मैं वेक्टर क्वांटिटी लेता हूँ, यहाँ पे dx/dt मैंने ये डिस्टेंस लिया, और यहाँ पे ये चेंज इन पोजीशन, टाइम के साथ कितना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है,
और ये भी हमें इसका भी स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक छोटे से टाइम के लिए छोटा सा डिस्टेंस बताता है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही सेम एक छोटे से टाइम के लिए छोटा सा डिस्टेंस बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑलवेज करेक्ट। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड ये कभी भी करेक्ट नहीं होगा, पर जब अगर मोशन 1D में होता है तो ये करेक्ट होगा। सो हम लिख सकते हैं ओनली करेक्ट फॉर 1D मोशन। ठीक है, ओनली करेक्ट फॉर 1D मोशन। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बेसिक फार्मूलाज इससे पढ़ेंगे, ताकि आने वाले सभी क्वेश्चंस क्विकली हम सॉल्व कर सकें। तो देखिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मूव्स x1। सो डायग्राम निकाल लेते हैं हम। मान लो ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, मूव्स x1 डिस्टेंस। तो ये x1 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस मान लेता हूँ इन t1 टाइम, और टाइम कितना लगा है t1 टाइम। एंड x2 डिस्टेंस, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है मैं उसे x2 मान लेता हूँ, और टाइम कितना है t2। देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इज, हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। अब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है, सो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम ही होगा, क्योंकि मोशन कैसे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ठीक है ना, सो यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी हम कह सकते हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर मुझे यहाँ से एवरेज स्पीड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस, स्पीड की बात हो रही है, टोटल टाइम, सही बात है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, x1 प्लस x2, और टोटल टाइम कितना आएगा t1 प्लस टी। यहाँ तक समझ आए? एवरेज स्पीड को मैं s से डिनोट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई हमारे अड़चन नहीं है ज़्यादा। ठीक है, एक बात साइड में लिख लीजिए कि एवरेज स्पीड जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन की अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही आता है। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करता है तो, विदाउट चेंजिंग इज डायरेक्शन। ठीक है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड s1। s1 क्या है, स्पीड गिवन है हमें। ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड s1 फॉर अ टाइम t1। यहाँ से शुरुआत किया है t1 टाइम तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम तक s1 स्पीड थी उसकी, और फिर रिमेनिंग t2 टाइम के लिए उसकी स्पीड थी s2। अब एवरेज स्पीड कितना होगा निकालते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक x2 डिस्टेंस मान लेता हूँ, तो आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। अब स्पीड इज इक्वल्स टू होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही बात है। तो यहां से मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख सकता हूँ स्पीड इनटू टाइम। सो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू, यानी x1 की बात यहां से यहां तक x1 इज इक्वल टू कितना आएगा, s1 इंटू t1। और सिमिलरली x2 कितना आएगा, s2 t2। ठीक है, आ रहा है समझ आता है। मैं x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 1 और 2, तो आ जाएगा s1 t1 प्लस s2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फार्मूला। पर अगर ठीक एवरेज स्पीड, पर अगर इफ t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t, अगर टाइम सेम होता है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर सेम होता है, तो एवरेज जो स्पीड होता है टाइम इंटरवल, यानी एस एवरेज, फिर कितना आएगा, t1 t2 सेम होने के कारण मैं t को कॉमन ले लेता हूँ, आएगा s1 प्लस s2। और t1 प्लस t2 दोनों tt है, तो अब मैं इसे 2t लिख सकता हूँ। सो tt कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू s1 प्लस s2 अपॉन 2। देखिए, अगर स्पीड सेम होता है तो हमें ये फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ये फार्मूला लगाएंगे फॉर सेम टाइम। अगर टाइम सेम होता है, सेम टाइम में डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, सेम टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम सीधा एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, यानी s1 प्लस s2 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसी क्वेश्चन से क्या करते, दो तीन फार्मूलेस बन जाते हैं जो फार्मूलेस हमें बहुत काम आने वाले। अब ऑब्जेक्ट मूव्स x1 डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो x1 डिस्टेंस मूव किया है इन स्पीड s1, और रिमेनिंग डिस्टेंस x2 इन स्पीड s2। मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई t2 टाइम होगा। ठीक है, अब मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। तो एवरेज स्पीड करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस लेते हैं, यानी x1 प्लस x2 ये आएगा टोटल डिस्टेंस, और फिर लेते हैं टोटल टाइम t1 प्लस t। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डिस्टेंस को मुझे पता है कि मैं लिख सकता हूँ, आई मीन वेलो स्पीड को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही बात है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे t1 इज इक्वल्स टू x1 अपॉन s1 प्लस, और t2 इज इक्वल्स टू एस x2 अपॉन s2 लिखता हूँ। ठीक है, तो ये जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा हमारा एवरेज स्पीड का। ठीक, पर अगर मान लो इफ डिस्टेंस जो है वो सेम डिस्टेंस है, t1 टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया है उतना अगर डिस्टेंस t2 टाइम में कवर किया है, तो हम क्या करेंगे, s एवरेज इज इक्वल्स टू, तो ये तो आ जाएगा 2x, क्योंकि x सेम है, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2। x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर बचेगा, यह आ जाएगा s2 प्लस s1 अपॉन s1 s2। इसे रीअरेंज करते हैं, तो s एवरेज आ जाएगा 2 टाइम्स s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये कब यूज आएगा, जब सेम डिस्टेंस होगा। क्या होगा, सेम डिस्टेंस। जब सेम डिस्टेंस होता है तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं,
और जब सेम टाइम होता है तो हम S1 प्लस S2 अपॉन 2 ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, आइए इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। इससे पहले एक सर्कल पे या फिर सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट किस प्रकार मूव करता है वो कर लेते हैं, फिर हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड s। ठीक है, s कांस्टेंट स्पीड है, उससे जा रहा है वो। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन जब वो कंप्लीट करेगा तब हमें फाइंड करना है, उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है और हमें स्पीड गिवन है। सो मान लो यहाँ से कुछ इस तरह हाफ सर्कल जाएगा, जो रेडियस होगी हम उसे लिख लेते हैं r। ठीक है, यहाँ से शुरू किया यानी स्पीड होगी यहाँ पे कुछ s, शुरू किया यहाँ तक, फिर यहाँ आएगी डाउनवर्ड। ठीक है, वेलोसिटी, जिसका जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस है कर्व पाथ का, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा 2r। ठीक है ना, r प्लस r 2r। जो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं इसी पाथ पर अगर पार्टिकल चल रहा है तो कितना होता है, r का फार्मूला होता है r इंटू थीटा, सो रेडियस इंटू पाई, पाई यानी 1 डिग्री। ठीक, सो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, s सिमिलर है, उस जितनी है उतनी आएगी। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड के स्पीड से जा रहा है तो एवरेज स्पीड उसकी s ही आएगी। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू s। क्योंकि स्पीड में कोई चेंजेस नहीं है, हर पॉइंट पे सेम स्पीड है, तो एवरेज भी कितना आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो हमें अच्छे से पता है। अब बारी आती है एवरेज वेलोसिटी की। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है ना, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, इसीलिए मैंने ये डिस्टेंस यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट का आप यहाँ से यहाँ तक यानी 2r में कह सकते हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इतना तो हमें बस आता है। और टाइम, अब टाइम कितना होता है, टाइम अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम इज इक्वल्स टू हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना आएगा, आर पाई, ये आएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है एस। सो आर से आर कट जाएगा, बचेगा एस, ऊपर जाएगा 2s बाय पाई, 2s बाय पाई, यह है हमारा आंसर। इतना इजी और सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v। ठीक है, हाफ डिस्टेंस यानी मान लो कंप्लीट जर्नी ये रही, हाफ डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक v स्पीड से गया, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस 2v से उसने कंप्लीट किया यहाँ से यहाँ तक, और मुझे चाहिए इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है कि व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस यानी आधा डिस्टेंस, जिसे अगर मैं कंप्लीट डिस्टेंस s मान लेता हूँ। ठीक है, सो आधा डिस्टेंस s/2 होगा, ये आधा डिस्टेंस s/2 होगा, डिस्टेंस। ठीक है ना, s, अब यहाँ पे s स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। ठीक है, और मैं v को वेलोसिटी लिख रहा हूँ, आई मीन स्पीड लिख रहा हूँ। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस हाफ s/2 हमने अभी पढ़ा है, जब भी हाफ डिस्टेंस होता है तब हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, देखो सेम डिस्टेंस होता है ना, अगर हाफ हाफ है तो सेम ही डिस्टेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। तो यहाँ से फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, ठीक है ना, सो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे हाफ डिस्टेंस वाला, यानी v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस फॉर सेम
डिस्टेंस। अब लगाओ 2 इंटू वी वन कितना है v, वी टू कितना है 2v अपॉन वी वन कितना है v 2v। सो आ जाएगा 4v² अपॉन 3v। तो यह आ जाएगा 4/3v, एक v यहाँ से कट जाएगा 4/3v। सो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ट्रेन हैज अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर। ठीक है, डायग्राम निकाल लेते हैं हम। और देखो पी वाई क्यू है यहाँ पे। ठीक है, जे आई पी एम ई आर 1999। सो यहाँ से फर्स्ट 1 आवर के लिए यानी T1 इज इक्वल्स टू 1 आवर के लिए इसकी वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट हाफ आवर के लिए, ठीक है, 1/2 आवर के लिए इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। और हमें एवरेज स्पीड के बारे में फाइंड करना है। ठीक है, वी एवरेज के बारे में फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर अच्छे से देखते हो तो टाइम भी सिमिलर नहीं है और ना ही डिस्टेंस जो कवर है वो भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिमिलर सिमिलर फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, यानी टोटल डिस्टेंस। सो d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। यहाँ से यहाँ तक s1 डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक s2 डिस्टेंस होगा। सो t1 प्लस t2। अब वेलोसिटी यानी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर मैं s1 को फाइंड करूं, ठीक है ना, s1 यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और s2 यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। सो s1 आएगा v1 t1 यानी 60 इंटू 1 आवर, तो आ जाएगा 60 किलोमीटर। और s2 कितना आएगा v2 t2 यानी 40 इंटू हाफ, तो आ जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखो रखो 60 प्लस 20 अपॉन t1 कितना है 1 आवर प्लस 1/2, तो आ जाएगा 80 अपॉन 3/2। सो 2 इंटू 80/3 तो 160/3। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 53.3 के आसपास। ठीक है, किलोमीटर पर हावर एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा 53.3 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम एट 60 किलोमीटर पर हाफ ऑफ इट्स टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मेंशन किया है कि आधे टाइम में। ठीक है ना, हाफ ऑफ इट्स टाइम में आधे टाइम में यहाँ से यहाँ तक जो इसका आधा टाइम होगा, ठीक है ना, वो कितना होगा, आई मीन आधे टाइम में उसने कितना वेलोसिटी थी उसकी, स्पीड थी उसकी v1 80 किलोमीटर पर आवर। और जो रिमेनिंग हाफ है यानी t2 हाफ, जो रिमेनिंग हाफ है वहाँ उसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। और टोटल डिस्टेंस कवर जो है इज 60 किलोमीटर। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर यार टोटल डिस्टेंस। और हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। अब टाइम सेम है, हाफ टाइम और हाफ टाइम यानी टाइम क्या है सेम है। सेम टाइम के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं v1 प्लस v2/2 फॉर सेम टाइम। v1 कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, v2 कितना है 40 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 2, 80 प्लस 40 आएगा 120/2, ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना इजी है।
नेक्स्ट, अ कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, कवर 1/3 ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डायग्राम निकालते। मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस गया 1/3। मान लेते हैं कि कंप्लीट डिस्टेंस डी था, उसमें से 1/3 यानी d/3 डिस्टेंस उसने कवर किया, और वहां पे उसकी वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर। एंड द रेस्ट, अब रेस्ट यानी 2d/3 डिस्टेंस, ठीक है, वहां पे उसकी वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें एवरेज स्पीड बताना है। तो यहाँ पे ना ही टाइम सेम है ना ही डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे हम सेम जो सिमिलर फार्मूला होता है ना वो लगाएंगे, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस तो d/3 डिस्टेंस, और दूसरे पार्ट में 2d/3 डिस्टेंस अपॉन टाइम t1 प्लस t2। हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू आएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, सो d/3 प्लस 2d/3 अपॉन t1 कितना आएगा, फिर यहाँ पे t1 आएगा d1/v1, यानी डिस्टेंस कितना चला है d/3/v1 प्लस 2d/3v। ओके, इसे फर्दर सॉल्व कीजिए, सो आ जाएगा 3d/3 यहाँ से अगर मैं d कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा 1/3v1 प्लस 2/3v2। ये d से d कट जाएगा, ये बचेगा, और d से d भी कट जाएगा, तो बचेगा 1/1 यहाँ पे आएगा 60, v1 की वैल्यू 20 है, प्लस 2/180। ठीक है, फर्दर ये आ जाएगा 1/1/60 प्लस 1/90। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, आपको 180/5 मिलेगा, फिर 36 से आप उसे डिवाइड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो वी एवरेज, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस ए टू द प्लेस बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, मान लो यहां से शुरू किया ए पॉइंट से, प्लेस ए, कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस ए टू प्लेस बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। ए से बी गया, यानी यहाँ गया, वेलोसिटी v1 थी 20 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न आया फिर बी से ए के पास, तब वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी, एवरेज स्पीड क्या होगी, अब एवरेज स्पीड बताने हैं। एवरेज स्पीड, डिस्टेंस देखो ए से बी और फिर बी से ए सेम ही डिस्टेंस है, और सेम डिस्टेंस पे हम तो क्या कौन सा फार्मूला लगाते हैं, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50। सो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 5 1 जा 5,
5 4 ज़ा 20, 24 आंसर आएगा। 24 किलोमीटर पर आवर। कितना इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s ऑन अ स्ट्रेट रोड इन 2 आवर्स। मान लो एक कार है, यहाँ से शुरुआत की है, उसने s डिस्टेंस कवर किया है 2 घंटे में। यहाँ से यहाँ तक गया, s डिस्टेंस कवर किया और टाइम लगा उसे 2 आवर, t1 टाइम। ठीक। एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर यहाँ से टर्न करके फिर से यहाँ पे चला गया, तो डिस्टेंस सेम ही होगा। इन नेक्स्ट 3 आवर्स, तो टाइम कितना है t2, 3 आवर। हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो भैया यहाँ पे गलती ये हो सकती है कि डिस्टेंस सेम है तो हम सीधा टू टाइम्स वी1 वी2 अपॉन वी1 प्लस वी2 फार्मूला लगाएंगे। पर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछी है, ये समझना है। यहाँ पे पूछा है हमें एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से वो रिटर्न करके वही आ रहा है। सो यहाँ पे वी एवरेज कितना आएगा 0, यह हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। ठीक है। इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। अब इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। वेलोसिटी होता है dx बाई dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आ जाएगा 2t माइनस 2 प्लस 0। वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, तो आ जाएगा 4 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इतना इजी और सिंपल सा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन को ख़त्म करेंगे और उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते तो मैं मोटिवेट हो जाऊँ। अगर मैं मोटिवेट रहूँगा तो ऐसे ही कुछ ढेर सारे क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। ठीक है। हैव अ नाइस डे डियर।